स्वागत है सरोजनी जी आपका आज की शाम की चाय के नमस्कार साथ। पूजा जी। और ये जो बातें हैं, बहुत मुलाकातें हैं, अच्छा। बहुत जैसा कि भगवान ने एक नारी को बनाया है, बहुत सारे पहलुओं के साथ उसको गढ़ा गया है। कुछ अनछुए पहलू होते हैं जिनको हम नहीं कह पाते, तो उनको हम बातों के द्वारा आज अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। बहुत अच्छा समय आपने चुना और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बातें तो बहुत सारी होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक कोने में कहीं दबा कर रख दी जाती हैं, और कभी मौका पड़ता है, कभी कुछ उस तरह की कोई चीज दिखाई देती है या कुछ उस तरह का माहौल बनता है, तो उस समय वो बातें याद आती हैं हमको। जी। तो तो आपके सभी के इन जीवन बातों में से, कुछ ना कुछ ऐसी बात। जी, हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं तो कहानियां तो जरूर रही होती हैं हमारी, क्योंकि ये जिंदगी है, पड़ाव बिल्कुल। आते जाते हैं, हर्डल्स उन्हें हम पार करते जाते हैं। और आपने तो कितने हर्डल्स, कितनी चीजें पार बिल्कुल। की हैं। तो हम आज से पहले शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं आपको बचपन की तरफ। जब आपने हाँ, निशान बनाना शुरू करे होंगे, जब आप अपना नाम ढूंढती होंगी, तो उसके लिए एक शुरू पेश करते हैं एक शेर। ढूंढती हूँ अपने निशान इस रेत के समंदर में, ढूंढती हूँ अपने निशान इस रेत के समंदर पे, पर देखती हूँ रेत को जाते हुए फिर समंदर में। क्योंकि जब हम नाम बनाते हैं, कई बार वो हमारा नाम मिलता है, कई बार मिटता है, मगर हमें अपनी चीजों को, अपनी मंजिल को पकड़ के रखना चाहिए। और हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। बचपन में कैसी आपके बचपन रहा, बताइए मैम। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हमें, क्योंकि बचपन जब से हमको ध्यान आया तब से जो आजकल के जैसे बचपन होते हैं ऐसा बचपन तो हमने देखा नहीं, क्योंकि जब से हमने होश संभाला अपना, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों की बड़ी दीदी बनी थी। हमसे बड़ा एक भाई था, उसके बाद मैं थी। तो हमारे जब से बचपन शुरू हुआ तो अपने भाई बहनों को देखना या कुछ छोटी छोटी काम करना ऐसा, और उन्हीं लोगों को खिलाने के साथ खुद भी खेलना, ये इस तरह बचपन चलता रहा कि बाहर भी निकले तो हमें अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को लेके साथ में जाना है, क्योंकि घर में माँ को भी काम करने के लिए समय चाहिए। तो ये रहा मेरा बचपन। और ऐसे ही धीरे धीरे हम बड़े हुए, लेकिन शौक बहुत थे, हर चीज जानना सीखना चाहते थे। तो बाहर निकल के, अब आपको हम बताएं कि कितने लोगों भाई को बहन थे साइकिल, आप? उस समय तो साइकिल चलाना भी लड़कियां। और कितने भाई बहन थे मैम हम आप? लोग चार बहन। मैं चार बहन दो भाई। तो एक भाई मुझसे बड़ा, उसके बाद मैं। तो बड़ी दीदी का रोल पूरा मुझे मिला था घर में करने के लिए। लेकिन हर चीज जानने और सीखने की शुरू से ही बहुत इच्छा थी मेरी, और मैं कोशिश भी करती थी और सफल भी होती थी। तो उस समय साइकिल चलाना ही, लड़कियां ज्यादातर साइकिल भी नहीं चलाती थी। हम्म। तो हम किसी को चलाते हुए देखते थे तो मेरे मन में होता था कि हमको भी सीखना है। तो बस लग गया कि हमको साइकिल सीखना है। तो सुबह 7 बजे हम साइकिल लेके निकल जाते थे, और जब सब सो रहे होते थे घर में, 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और सामने एक ग्राउंड था, बस वहां पर अपने धीरे 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 गिरे भी, सीखा भी, गिरे भी, चोट भी लगी, और डांट भी खाई घर में कि क्या जरूरत है, कहाँ जाना है साइकिल से, क्या करोगे साइकिल सीख के। लेकिन सीखते रहे बस। तो ऐसे हमारा शुरू से ये था कि हमको हर चीज सीखने की बहुत शौक थी। तो उस समय ऐसा नहीं था, पढ़ाई भी ये होता था कि लड़कियां, बहुत हुआ है 12th पास कर लिया, बहुत है, क्या करना बहुत ज्यादा पढ़ के, ना फिर बस ये हुआ कि 12th पास किया तो हुआ कि अब वहाँ डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो
डिग्री कॉलेज तो केवल बीए के लिए होता था। हम्म। एमए करना है तो सबको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, कहीं कोई डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ता था एमए की पढ़ाई। तो बस क्या तो फिर करते आपको थे कि जाने बस दिया? घर में से घर में संग्राम शुरू हो जाता था, फिर खाना पीना सब छोड़ के बैठ जाते थे हम कि नहीं हमको तो पढ़ना है। तो फिर 2-4 दिन में फिर ये होता था कि भाई चलो एडमिशन कराओ। फिर पढ़ाई शुरू हुई। फिर यानी आपकी जिद मान इंटर के ली गई? बाद फिर डिग्री कॉलेज में किया हमने, बीए किया। हाँ मान ली गई। फिर क्या हुआ कि कुछ हादसे भी ऐसे हुए ना, बीए में हम पढ़ ही रहे थे तब फादर एक्सपायर हो गए। तो वो जो कौन से समय साल पे आया था? हम लोगों के कौन से सन में की बात है? आप कितने ये बड़े थे? हम थे प्रीवियस फर्स्ट ईयर था बीए का हमारा जब फादर एक्सपायर हुए। तो उसके बाद सोच लीजिए, हमसे बड़ा भाई जो था केवल वो थोड़ा लगा लगा था जॉब में बस। हम्म। और हम 4 बहनें और एक भाई छोटा। ये तो वो जो समय हम लोगों का बीता कुछ दिन का, बहुत ही मतलब दर्दमय वो समय था। और सबने मिलके फिर माँ बहुत हिम्मत वाली थी और भाई भी, सबने मिलके फिर आगे की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। और हम लोगों का सबका साथ रहा तो हम लोगों अब ने तो आपकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई गई सही ना? फिर पढ़ाई करते रहना आप कंटिन्यू। नहीं नहीं छुड़वाई गई। और जबकि देखिए बीए हमने पास कर लिया तो फिर हमने हिम्मत ही नहीं की कि कहने की कि भाई से कि अब हमको और पढ़ना है। हम्म। लेकिन मेरा भाई बोला कि नहीं, अभी क्या करना है, तुम जाके एडमिशन ले लो यूनिवर्सिटी में। तो हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो मन में ये सोचा था कि एडमिशन ले रहे हैं हम, कर इसके बाद कुछ जॉब कर लेंगे। लेकिन ब्रदर और माँ ये सोच रही थी कि 4 बहनों की शादी करनी है, अगर अभी से नहीं शुरू हुआ तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो उन लोगों ने अपना शुरू कर दिया कि 1-2 साल के अंदर एक शादी तो होनी चाहिए। हम्म। तो क्या हुआ कि हम प्रीवियस किया था हमने एमए का, और हमारी शादी हो गई। शादी हो गई, अब चले गए ससुराल हम। ससुराल तो अच्छा फिर इन लोगों मिला का होगा अपना आपको। चल ससुराल अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं है। हमारा परिवार बहुत अच्छा था और सब बहुत साथ देते थे। लेकिन ये जॉब वॉब करो ये सब नहीं था उस समय के, जॉब करना हाँ, है या पहले कुछ। के अभी समय में नहीं पढ़ाई थी करते तो थे। 1 साल की तो पढ़ाई पूरी की हमने। पढ़ाई पूरी की, फिर ये सोच ही रहे थे कि अब जबलपुर में इनकी जॉब लगी, वेटनरी कॉलेज में थे, लेक्चरर हुए वहाँ। तो सोच रहे थे कि वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे करेंगे। उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो गए। फिर अब बच्चा जब हो गया घर में तो ये तो ना हम चाहते थे ना हस्बैंड हमारे चाहते थे कि बच्चे को किसी मेड के पास छोड़ के और दोनों लोग जॉब करें। तो पूरा समय निकलने लगा साथ में। तो उस समय तक देखिए बस खाली हमें अपने ये नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। बहुत नॉवेल पढ़ते थे। और महादेवी वर्मा को हम इसलिए जानते थे कि जब हम 5th 6th में थे तो उनका स्कूल है इलाहाबाद में अच्छा। ना, महिला विद्यापीठ। तो उसमें ये उस समय ये इनका ही स्कूल था और यही प्रिंसिपल थी अच्छा, अ, क्या बात है! यानी कि आप हमारे समय। महादेवी वर्मा को हाँ पर्सनली भी जानते थे? हाँ हाँ क्या बिल्कुल। बात है! हमने जिन्हें मतलब किताबों में उनको पढ़ा है सिर्फ। हमारे स्कूल की वो प्रिंसिपल थी। हम 2 साल हमने वहाँ पढ़ा है उनके स्कूल में। क्या बात और है! उसके बाद तो उनको अच्छे से जानते थे। कहीं और आपको क्योंकि कविता लिखने का शौक उन्हीं से तो नहीं लगा? महादेवी अब वर्मा ये तो जैसी नहीं कह खुद इतनी सकते बड़ी लेखिका कि, थी। लेकिन हाँ ये तो पता था कि बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये मतलब उनका बैकग्राउंड पूरा पता था हम लोगों को। और एक बार उनकी एक्सीडेंट हुआ उनका कार में, तो बहुत चोट लगी थी। ये तो ये सब चलता रहा।
अब लिखने का हमारा उस समय तक नहीं था कुछ। अब जब ये हुआ कि हम घर में आए, अपने घर में, यहाँ ससुराल में जबलपुर आए जब सर्विस में, तो छोटा लेके आए बेटे को, बड़े बेटे का नाम मयंक है, उसको लेके आए जब, तो छोटे बच्चे के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं लगता। सही। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ये लगा कि अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि खाली बैठना हमने कभी नहीं सीखा, और हर तरह का काम करते थे, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई एवरीथिंग। यानी कि हर हर तो कामों में सब निपुण थे आप। मशीन से सब घर के कपड़े भी सिलते थे, फ्रॉक भी सिलते थे, पेटीकोट उस समय सब घर में सिला जाता था, कोई रेडीमेड इतना नहीं होता था। नहीं होता था। सब करते थे हम, और झाड़ू पोछा भी कर लेते थे, घर का काम भी कर लेते थे, और बाकी जो भी काम पड़ा सब करते थे। तो इसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो हमें लगा कि अब कुछ करना चाहिए, और इसको फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको सिखाने में, फिर स्कूल जाने में, और ये बड़े हुए तो दूसरा आ गया, अब उसको बड़ा करने में लगा। कितने अब बच्चे ये हैं मैम जब दोनों आपके? बच्चे, दो बच्चे हैं। ये तो ने, हाँ, तो 7.5 years का डिफरेंस है दोनों में। दो बेटे हैं तो आपके? ये अच्छे से बड़े हो गए, हाँ, तो ये दूसरे को बड़ा किया हमने, समझिए इतना टाइम हमने और कुछ इधर उधर नहीं देखा, अपने बच्चों के साथ ही हमने बिताया। सही। बस समय मिलता था तो नॉवेल वगैरह पढ़ते थे, माँ और का हमें किरदार बहुत पूरी तरह से अच्छी, निभाया। माँ का किरदार पूरी हाँ, तरह से निभाया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आजकल की घर में, नारियां होती हैं कि उन्हें अपनी एम्बिशन हाँ इतने प्यारे होते हैं कि वो बच्चों को छोड़ के हाँ, चली जाती हैं नहीं, आया के ऊपर। तो वो चीज ना बच्चों को कहीं ना कहीं वो खटकती है कि हाँ, नहीं है ये हमारे तो पास। हम कहेंगे कि बच्चों को माँ बाप का साथ बहुत जरूरी है, कम से कम 5 साल तक, जब से वो बर्थ के बाद 5 साल तो बहुत जरूरी है बच्चों को माँ का साथ होना। तो मैम आपके सामने कभी ऐसा कोई समय आया जिसमें आपने कभी कठिन निर्णय लिए हो कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए, करनी है ये चीज? कोई कठिन समय कुछ ऐसा? बहुत ऐसा हमारे लिए हर टाइम तो यही था कि जब जब ये बड़े हो गए बच्चे, तो फिर हमने ये सोच लिया कि अब हमको कुछ करना है, घर में नहीं बैठना है, क्योंकि अब ये बच्चे बड़े हो गए, मेरा काम खत्म हो गया घर गृहस्थी का, अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ करना है। तो एक दो बार हमारे हस्बैंड ने बोला भी कि अब क्या करना है तुमको, अब इतने दिन हो गए, 17-18 साल हो चुका था पढ़ाई छोड़े, तो कहने लगे इतने ही दिन हो गया, और बिना बीएड के कहीं पर जॉब, मतलब टीचिंग भी नहीं मिलती थी, तो हम्म। कहने लगे अभी तो वो टेस्ट होता है पहले, प्री बीएड का, तो इतने साल हो गया तुम कहाँ होगी, हाँ, तुरंत का तो करके आते नहीं है लोग कि अभी पढ़ाई छोड़ी और बैठे और आ जाएं। तो हमने कहा हमको एक बार हमें एक बार बैठना है, अगर नहीं आए तो हम दोबारा नहीं कहेंगे बैठने के लिए, लेकिन एक बार हमको जी। तो बहुत ही अच्छा आपका सफर रहा है कि आपने अपने निर्णय पूरी तरह से लिए हैं। शायद सरोजिनी जी का थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है। तो बहुत ऐसे ही नारियों के जो कई पहलू होते हैं, कई पड़ाव होते हैं। बैठना कर लिया, कहीं मौका मिलेगा तो। फिर जॉब लग गई मेरी एक जगह, एक स्कूल में, और वो भी कहीं पेपर से देख के नहीं, कोई जानता था सामने, हमारे सामने वो थी, टीचिंग में थी, कहने लगी कि आपको वहां चले जाइएगा उस स्कूल में, हमको स्कूल का नाम बताया, और वहां पर आप जाके और बात कर लीजिएगा, वहां हिंदी के टीचर की जरूरत है। तो हम चले गए वहां, और जॉब मिल गई मुझे। क्या बात है! यानी वो जॉब आपके लिए बहुत अच्छा दिन था, जिस दिन जो आपका एक पहला जो सपना था कि मुझे जॉब करनी है, हाँ मतलब करनी है। हाँ हाँ, जॉब मिल गई हमें। क्या बात है! बस तब से अब जॉब शुरू कर दी हमने करनी। तो जब ये बीच में, जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे थे, उस समय हम छोटी छोटी कविता लिख, 4-6 लाइन की लिखते थे, तो लिख के और जब पढ़े तो हमें लगे कि ये तो कविता बन गई है, तो ये कविता बन गई तो मतलब हम लिख सकते हैं। और पास में ही एक दैनिक भास्कर का ऑफिस था,
तो हम जाके वहां दे आए क्या उनको। बात। तो उसके बाद वेट करने लगे, हमने कहा कि देखो क्या पता, और सच में संडे को कविता छप गई। तो हस्बैंड हमारे दिखाते कि तो तुम्हारी तब कविता छपी है। पहली हमने उपलब्धि देखा, हमने आपकी, कहा अरे यानी कि वाह, पहली उपलब्धि आपकी। पहली उपलब्धि है। तो बस उसके बाद फिर हम देने लगे, कभी जब लिख जाए तो दे आए, जाके छप जाए कभी। तो वो शुरुआत थी मेरी कविता लिखने की। क्या बात। तो मैम कभी और फिर ऐसी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो आपने कभी किसी से नहीं कही और आपका मन करा हो, कुछ अनछुए पहलू हैं क्या आपके उसमें? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जरूर कि एक तो वो समय जो हम लोगों ने बिताया अपने पिता के न रहने के बाद, तो अंदर कहीं ऐसे चुभता था जैसे कोई चीज। जब सब त्योहार में है, उसमें है, सब अपने परिवार के साथ होते थे, तो उस समय हम लोगों को ऐसा लगता था कि घर में कितनी बड़ी कमी है। अपने पिता का ना होना, और इतने बड़े परिवार में बहुत मायने रखता। या कहीं जब जाते थे किसी के, कहीं शादी पड़ती थी कहीं, या उत्सव होता था कुछ, तो अपने माँ को देख के बहुत खराब लगता था अंदर से। कहीं कुछ ऐसा रहता था कि दर्द अंदर से चुभन रहती थी किससे एक। कहें वो बातें, कि उनके दुख को हम महसूस कर सकते थे, तब इतने बड़े हो गए थे, लेकिन किससे कहें, सब भाई बहन छोटे थे, उससे बोल नहीं सकते थे। ये तो बड़ी समय बहन का था और उस समय जिम्मेदारी का। बढ़ गई आपकी, जब पिता चले गए। हाँ, ये माँ का भी दुख देखना है और बड़ी बहन का फर्ज भी मुझे अदा करना है, इनको अपना दुख इन तक ना आ पाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरी बड़ी ये दीदी के साथ कभी भी रहा। जब बहुत मन करता था तो कहीं अलग, कहीं ऐसे मेरी माँ भी करती थी, कहीं अलग जाके अपना अपने दिल का सब निकाल लेते थे, कहीं रो के आंसू पोंछ के, और फिर बाहर चले आते थे, फिर ऐसे बिल्कुल नॉर्मल, कि किसी को पता न लगे। तो कोई ऐसा खुशी का पल था आपका जिसको आज भी याद करके आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है? कुछ कुछ ऐसा कोई कहानी रही हो आपकी भाई बहनों की, कुछ भी नोक झोंक सी, जिसको आज भी सोचते हो फोटो हाँ, देखते ही नहीं यार नहीं ये हुआ था? हाँ, ये तो कहानी तो ऐसी ही कि कहानी तो रोज ही कुछ ना कुछ रहती थी, क्योंकि इतना भाई बहन था कुछ। और हम क्योंकि बड़े थे, तो हम को डांटना भी पड़ता था, और उनके साथ थोड़ा बहस भी हो जाती थी हम लोगों की, कि तो क्या होता था, ये सब तो चलता ही रहता था बचपन में। बच्चे छोटे हैं तो इन लोगों के साथ तो होता ही रहता था। फिर ये जो छोटी सिस्टर थी, ये बड़ी हैं, ये बहुत अपना दिखाती हैं अपने को, और हम लोगों को हर समय करती रहती हैं। हम जो है उन लोगों को कोशिश करते थे कि भाई इन लोगों को सही बातें बताएं। तो जैसे बड़े लोगों का होता है काम, बिल्कुल बड़े ही हो गए थे हम। तो हाँ बस ये चलता रहता था हम लोगों का, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे करके सब, और थोड़ा थोड़ा समझने सब लोग लगे थे, तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ। और ब्रदर हमारे थे, वो भी सबका ध्यान रखते थे। छोटा भाई तो बहुत छोटा था उस समय जब नहीं रहे फादर। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब अपना समझने लगे, सब करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, शादी के बाद जब ससुराल गए तो लोगों का जब वहां व्यवहार देखा अपने प्रति, तो हमको बहुत अच्छा लगा एक तरह से। मतलब मन को इतनी शांति हुई कि ऐसे परिवार भी बिल्कुल अपने बेटी की तरह मानना। मेरे मतलब घर में सब लोगों ने बहुत ही सहयोग किया हमारा। क्या कभी बात। किसी बात। क्योंकि जबकि के उस टाइम में तो बहू को वही समझा जाता कि भाई बहू है हाँ, तो घर का ही काम करेगी, घर में ही हाँ, रहेगी। वो नहीं था। हम लोग के साथ, मेरा परिवार मतलब ऐसा नहीं था। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, और कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं। लेकिन ये जरूर हुआ कि ये जब हमें अपना स्ट्रगल, जब ये शुरू किया, बीएड किया और ये किया, तो
पति का सहयोग हमेशा रहा हमारे साथ, क्योंकि घर में भी देखना और बीएड करना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से, क्योंकि वो 10 महीने बिल्कुल भूल जाना पड़ता है घर को कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बीएड किया हमने, फिर उसके बाद हम ये हुआ कि हमको हिंदी टीचिंग मिली, हिंदी पढ़ाने के लिए। हिंदी पढ़ाते रहे तो हमको एक दिन बुला के, और जो जिनका स्कूल था कहने लगे कि देखिए आप तो संस्कृत पढ़ा सकती हैं क्या। हमने कहा पढ़ा तो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 12th तक संस्कृत। तो हमने ले लिया क्लास संस्कृत पढ़ाने की, और संस्कृत पढ़ाने लगे। तो संस्कृत पढ़ाने लगे तो उन्होंने हमको अगले बार संस्कृत ही ज्यादा क्लासें दे दी हिंदी से। तो हमने कहा कि हम हमारा तो अब इतना ही है, संस्कृत तो हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं है। कहने लगे कि नहीं आप पढ़ा लेती हैं, अच्छा आप पढ़ाइए। तो बस हम संस्कृत पढ़ाने लगे। बताओ। तो ये हुआ कहाँ कि आप हिंदी सिर्फ एक हिंदी संस्कृत की टीचर थी, वहां संस्कृत की टीचर भी बन गई आप। संस्कृत की। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद हमने स्कूल चेंज कर दिया। फिर वहां फिर हिंदी की क्लासेस मिली, तो हमारे हस्बैंड बोले कि देखो तुमको हिंदी करते हैं पढ़ाने के लिए, और तुम इकोनॉमिक्स में एमए हो, तो तुम हिंदी में कर लो, नहीं तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी कि हिंदी में एमए नहीं हो। हम्म। अच्छा, फिर हमने फॉर्म भर दिया हिंदी से एमए करने के लिए। फिर हमने हिंदी में एमए किया। तो हिंदी में एमए किया तो हमें संस्कृत की ज्यादा क्लासें मिल गई पढ़ाने को। हमने कहा अब हम संस्कृत में एमए नहीं करेंगे, अब हमने कर लिया, बहुत पढ़ लिया। अब हिंदी में किया है एमए, इकोनॉमिक्स में किया है एमए, हिंदी में किया है एमए, क्या बीएड बात। किया। फिर फिर इतना बिजी हो गए ना, जब जॉब करने लगे तो हमको कुछ लिखने का उतना ज्यादा टाइम नहीं होता था। तो फिर अभी दोबारा से जब आपका कैसा स्कूल, रुझान हुआ कविताओं में, फिर आपका कैसा दोबारा नहीं तो रुझान हुआ? स्कूल में जब होता था ना, फंक्शन वगैरह होते थे, तो हमको कुछ लिखने के लिए देते थे, मैडम आप लिख लीजिए इस विषय पर, थोड़ा सा लिख लीजिए इस विषय पर, थोड़ा लिख लीजिए। तो वो जो लिखना शुरू किया हमने, तो बस वो धीरे धीरे वहां पर हम 2-4 लाइन की कविता भी लिख देते थे उसमें जोड़ने के लिए, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इस तरह से हमारा लिखने का कार्यक्रम आगे बढ़ा, और हम बीच सर बीच में जब मैम, टाइम आपने मिलता। इस बीच में आपने सर का नाम नहीं बताया, क्या सर का नाम क्या था? ये रवि कुमार चौधरी। रवि। रवि 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 कुमार। कुमार चौधरी। रवि कुमार चौधरी। और मैम और जब आपके आपके घर में कोई फौजी भी हैं, ससुराल में कब कोई था? नहीं, कोई नहीं है, तो कोई फिर नहीं है, बेटे का दूर कैसा दूर तक। रुझान गया उसमें? बेटा मेरा गया था वहां पढ़ने के लिए, इंदौर, एमसीए करने। एमसीए करने गया था वहां, फर्स्ट ईयर का उसका एग्जाम भी हो गया, और उसके बाद उसने फॉर्म भर दिया इसका, आर्मी का। आर्मी का। और हम फिर बताया कि उसका आया है एग्जाम का। तो इसके पापा ने कहा कि ठीक है, दे दो, बैठने में क्या है, बैठ जाओ। वो बैठ गया, एग्जाम पास हो गए। तो फिर अब ये हुआ कि 1 साल बाकी है अभी पढ़ाई का, एमसीए का। एक फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बाकी है। तो नहीं, 3 इयर्स का होता था। हम्म। 1 साल बाकी था, एक सेमेस्टर, कुछ दिन और बाकी थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर चला गया छोड़ के इसको वहां ट्रेनिंग में देहरादून, और फिर छुट्टी लेके फिर ये पूरा किया एमसीए वहां से। क्या बात। तो इस मैंने तरह सोचा कहीं से। आपके घर में कोई फौजी होगा, इस वजह से उनका रुझान वहां हुआ। नहीं, कोई नहीं, तो कोई आपको फौजी नहीं। आपको दर्द नहीं हुआ आपको? वो लगता है ना कि बच्चे जो साथ में है फिर अब हमेशा के लिए वहां रहते हैं थोड़ा सा। देखो पूजा, हमने कभी बच्चों के उसमें, बड़ा वाला बेटा भी हमारा पहले, उसको मरीन में गया था, मरीन इंजीनियरिंग की है उसने, बड़े वाले बेटे ने मरीन इंजीनियरिंग की, और 2 साल शिप पे रहा वो। अच्छा। और उसका जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। उसके बाद जब डीएमईटी कलकत्ता का आया, तो वो कहने लगा नहीं हमको तो मरीन इंजीनियरिंग करना है। तो हम लोगों ने फिर रोका नहीं उसे, कि उसको बाद में ये न लगे कि इन लोगों ने हमें करवाया नहीं, हम चाहते थे कि हम मरीन इंजीनियरिंग करें, और इन लोगों ने रोक दिया, हमें जाने नहीं दिया।
तो इसलिए वो छोड़ के जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, वो डीएमएटी कलकत्ता में पढ़े 4 साल, है। वहां पढ़ के, और 2 साल जॉब करने के बाद उसने खुद आईएम आईआईएम के सारे एग्जाम क्लियर किए, वेरी और गुड। फिर आईआईएम अहमदाबाद में उसका एडमिशन हुआ। वहां से उसने जो है यानी आपके बच्चों ने एमबीए। भी आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर प्राउड दोनों, मोमेंट। हाँ प्राउड दोनों पेरेंट्स। बच्चे जो है, तो हम लोगों का जो ये था कि बचपन में कि हम लोगों ने शादी के बाद जो निर्णय लिया था कि हम लोग बच्चों को अपने जो है पहले देखेंगे, उसके बाद और कुछ सोचेंगे, तो बच्चे दोनों वेल सेटल्ड क्या बात। रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे। और माँ हम ये की ना से वहीं कहना सफलता मिल चाहेंगे। जाती है। वहीं सफल हो जाते हैं हाँ, पेरेंट्स जहां बच्चे बस मुकाम हासिल कर जाते हैं। ये हम सबको यही, जितने हमसे बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, हम उनको यही बात कहते हैं कि देखो, जॉब अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह हैं, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपको, तो पहले तो बच्चे। जॉब जो है थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तब करो। जी। तो मैम जब समय का भी हाँ, अनुसार है, समय भी अपनी तेजी से भाग रहा है, तो हम जब आप कविता लिखती हैं तो और कविता का रुझान है आपका, थोड़ी सी अपनी अपनी उपलब्धियां क्या मिली और उसमें एक दो कविताएं, क्योंकि हम पे सिर्फ अब 7 मिनट का टाइम बचा है तो हम आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। अच्छा। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद जब हम रिटायर हुए, हमने जब रिटायरमेंट ले लिया अपने से कि अब बहुत हो गया, करेक्शन और ये वो इतना काम अब करेक्शन वाला होता नहीं है, आंखों पे जोर पड़ने लगा, हमने रिटायरमेंट ले लिया। तो उसके बाद ये 2-3 साल तो हम इधर उधर अपना घर देखने में, फिर कभी वहां गए कभी यहाँ आए, लेकिन उसके बाद ये लगा कि कोई तो हमको कुछ तो करना है, खाली तो बैठना नहीं है। लेकिन हमको कोई प्लेटफॉर्म तो मिल नहीं रहा था कि कहाँ पर हम कुछ भी करें तो वो कुछ कहीं दिखाने के लिए भी तो चाहिए। तो फिर ये हमको मिला मंच, काव्य कला का वो जो मंच मिला, और उसमें विनय हमारा छोटा भाई वो वहां था, उन्होंने कहा तुम जुड़ जाओ इसमें", उन्होंने जोड़ लिया हमको। तो बस अब वहां से हमारी शुरुआत हो गई लिखने की। जब एक मंच मिला तो हमारी लेखन, जो हमारी लेखनी भी चल दी साथ साथ, और फिर लेखनी चली तो मेरी 2 पुस्तकें भी छप गई। अब तीसरी की तैयारी है, हमारे आधे से ज्यादा कविताएं हो चुकी है तीसरी पुस्तक की। क्या। अब उसका वो 4-6 महीने में छप जाएगी वो भी। तो ये हमारी यात्रा है, और तो जाते जाते बस आप लिखते अपनी रहते हैं। एक कविता आप जरूर सुनाइएगा। तो मैम आपकी हाँ, जो यात्रा है इस पे मैं अपना एक मुक्तक बोलूंगी, और उसके बाद आपकी कविता के साथ हम इसका समापन करेंगे। अभी हम पे 6 मिनट है। बेबाक परिंदों की तरह, बेबाक परिंदों की तरह हमने शैतानी नहीं की, तो तुम क्या समझे हमारा वजूद नहीं। कभी शांत लहरों को देखना, क्रोध में आए तो सुनामी मचा देती है। बिल्कुल। तो वो अगर सोच लिया तो। और हाँ, और क्या हुआ कि जब जॉब करने लगे, फिर कुछ दिन के बाद हमको प्रॉब्लम हुई कि हम जाएं कैसे ना। तो फिर हमने ठान लिया कि हम स्कूटर चलाना सीखेंगे। फिर हमने स्कूटर चलानी सीखी, स्कूटर आप चलानी सीखी, स्कूटर से हम स्कूल जाने लगे कुछ दिन, स्कूटर चला। फिर हमने ये कार ड्राइव करना भी सीखा। और एक हम हैं अब ये आज के बच्चे, ना मुझे साइकिलिंग आती है ना मुझे कार ड्राइव आती है। वो एक वो नहीं सीखा अपनी था। कमी रह जाते कहीं ना कहीं, कि पापा नहीं थे तो मैं नहीं कर पाई कुछ, भाई भी नहीं थे हमारे तो। हाँ हाँ, तो बस वही है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हाँ। फिर ड्राइव हमने, कार भी हमने बस सीखी थी, ड्राइव नहीं किया, क्योंकि दोनों जगह ड्राइवर हैं, तो हमको जो है कर चलाने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप क्या कौन सी करें। कविता सुनाने वाली हैं आप? हम कविता पहले लाते हैं, हम सुनाने वाले हैं, तुमको सब शुरू में लिखी थी वो कविता सुनाएंगे। जी बिल्कुल। वही आप कविता सुनाएं जो आपने लिखी थी, और तब तक मैं आप सभी को अपने 2 शेर सुनाती हूँ।
अमीरों के शहर में, क्योंकि कई बार इंसान दब के रह जाता है, कहीं अपनी ईमानदारी को छोड़ देता है। तो एक शेर सुनाती हूँ। अमीरों के शहर में ईमानदारी ढूंढती रह गई जिंदगी, देख चेहरे पर चेहरा, मुफलिस सी बनकर रह गई जिंदगी। क्योंकि जब एक ईमानदार इंसान अमीरों के बीच में घिर जाता है, तो वो अपने आप को निर्धन समझता है, उसकी सच्चाई भी उसका साथ छोड़ देती है। और जैसे कि सरोनी मैम आ चुकी हैं अपनी कविता, पहली कविता जो उन्होंने लिखी थी और जो दैनिक भास्कर में छपी थी, जो उनकी पहली उपलब्धि थी, वो हमारे सबको हाँ, सुनाने वाली हैं। स्वागत है। क्या? हाँ, तो ये कविता है कि क्या हुआ कि जब शुरू शुरू में हम गए तो बजट, घर का खर्चा, ये वो सब हमको दे दिया गया करने के लिए, तो उसी पर हमने कविता लिखी। वो कि अर्थशास्त्र की छात्रा थी जब हुई सगाई मेरी, अर्थशास्त्र की छात्रा थी जब हुई सगाई मेरी, ब्याह हुआ पतिगृह को आई नई गृहस्थी मेरी। नया नया था, कुछ अपने को उतना पता तो था नहीं। पति बोले अब नहीं है चिंता मुझको कोई घर की, तुम हो छात्रा अर्थशास्त्र की करोगी बात बचत की। सामंजस्य हो आय व्यय में है यह बात जरूरी, सामंजस्य हो आय व्यय में है यह बात जरूरी, आकस्मिक खर्चों की भी कर पाए भरपूरी, कि कभी कोई बीच में खर्चा आ गया तो उसके लिए भी बजट बना के रखना है। बड़ी लगन और सूझबूझ से बजट बनाया मैंने, बड़ी लगन और सूझबूझ से बजट बनाया मैंने, पर यह क्या हर माह वस्तु महंगी ही होती जाती, आय वही पर खर्च अधिक, कुछ समझ नहीं मैं पाती। कभी तेल महंगा होता है, कभी दूध और राशन, कभी भाव शक्कर का बढ़ता, कभी चाय और मंजन। कुछ दिन बाद किया जब पेश बजट घाटे का मैंने, पति बोले क्या अर्थशास्त्र में यही सीख ली तुमने। मैं बोली कहने करने में बड़ा फर्क होता है, आय यही पर खर्च अधिक, संतुलन नहीं होता है। अब भविष्य में मैंने सोचा है एक काम करेंगे, अब भविष्य में मैंने सोचा है यह काम करेंगे, बजट बनाकर दूंगी मैं पर खर्चा आप करेंगे। क्या बात है। बजट बना के दूंगी मैं पर खर्चा आप करेंगे। वाह तो वाह वाह। ये हमने पहली कविता जो है लिखी थी। तो ये बहुत शुरू सुंदर, शुरू की कविता है हमारी, बहुत सुंदर कविता जो लिखी थी। हमने और इसी कविता के साथ आज की एक मुलाकात का हम समापन करते हैं। मिलेंगे एक नई नारी, एक अपनी नई कहानी, नए पन्नों और इतिहासों के साथ, उनकी उपलब्धियों के साथ, पूजा के साथ, चाय के साथ एक नई मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार सरोज मैम, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अनछुए पहलू थे आपके। धन्यवाद। ऐसे ही आप लिखते रहें और हम पढ़ते रहें, आपको सुनते रहें। लंबी जिंदगी में मेरा पुनः आप सभी का आभार। आपने अपना कीमती समय निकाला, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय।